हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि रीजनिंग को आपका पेट का जो एग्जाम हुआ था 28 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन पूछा था 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको देखो, सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लगता है। क्या क्या लगता है देखो। यहाँ पे बोला है 17 जून 1998, ठीक है। तो इसके लिए आपको मंथ का कोड मालूम करना होगा। मंथ का कोड मालूम करते हैं। मंथ कोड, ठीक है। यहाँ पे होगा जनवरी, होगा यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ क्या रहेगा। तो इसका कोड याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। पहला क्या होगा 144 यानी 12 के स्क्वायर 1 4, फिर 25 का स्क्वायर मतलब 25 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग 0.5 लिखेंगे तो हो जाएगा 0 2 और 5। फिर उसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 0 3 और 6, और यहाँ पे आएगा 146। यानी जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये आपका मंथ का कोड हो गया, ठीक है। अब आपको ईयर का कोड मालूम करना होगा। ईयर का कोड 1600, फिर आएगा 1700, 1800, 1900, फिर 2000, ठीक है। इसमें होगा 64 206, यानी 1600 का कोड होगा 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। इतना समझ में आ गया। अब फिर हम लोग को डे का कोड मालूम करना होगा, डेज कोड, ठीक है। इसमें आपका होगा पहले संडे, फिर मंडे, फिर क्या होगा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर उसके बाद क्या आएगा सैटरडे। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0। करने मतलब संडे के मंडे का 2, थर्सडे यानी मंगलवार का 2, बुधवार का 4 और बृहस्पतिवार का 5 और फ्राइडे का यानी शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला है 17 जून, ठीक है। यहाँ पे 17 लिख दिए। जून का कोड क्या है भाई, बोलो बोलो। जून किधर है, मार्च अप्रैल मई, जून का कोड कितना है बोलो 5 है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं। तो हम लोग इसके बाद ईयर में जाते हैं 1998, यानी 1900 ईयर क्या है, 1900 कोड क्या है 0 है। फिर 98। अब देखो लीप ईयर की बात करेंगे, तो यानी लीप ईयर की बात करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूना 8, यहाँ पे आएगा 1 4 चौके 16, यहाँ पे 2 शेष हो गए। यहाँ पे भागफल की बात करते हैं न कि रिमाइंडर की। यहाँ पे भागफल कितना आया 24, यहाँ पे हो जाएगा। अब सभी को 7 से हम लोग भाग देंगे। समझ में आ रहा है ना इतना।
हम लोग क्या करेंगे अब जितना आया उसको 7 से भाग देंगे, इन सभी को ऐड करो, इन सभी को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। देखो 7 5 12, 12 8 20, 4 24, यानी हासिल 2 गया। 1 9 1 10, 2 12, 13 1 12 2 14, यानी आ गया 144/7। ठीक है, अब भाग दो भाई, भाग देना है। 7 दूनी, तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल की बात करेंगे। शेषफल मैंने क्या बोला, अगर लीप ईयर की जब बात करता है तो भागफल लेते हैं, और जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, शेषफल। शेषफल कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 देखो, डे में किसका कोड 4 है, बुधवार का ना, बोलो बोलो बुधवार, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बुधवार आंसर निकाला है उसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है साहब, हम लोग का आंसर आ गया बुधवार। अभी तो आपको ये पढ़ाए नहीं है ना, जैसे आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा था तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब इतना बहुत अच्छे तरीके आपको ट्रिक वाइज ट्रिक पढ़ाया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम में आए तो इसलिए आपको बता दिएगा। तो आपका सोल्यूशन पहला क्वेश्चन खो गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब, ठीक है ना। तो यही था आपका क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, और क्या पूछा है, a माइनस बी क्या है, a b का भाई है। ठीक है, a परसेंटेज b का मतलब a b का पिता है, a इंटू बी का मतलब a b की बहन है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, p q का मामा है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विकल्प पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या a और b है, यहाँ पे q s p है। ठीक है, माइनस जो साइन देख कर हम लोग समझते हैं, q माइनस यस यानी a माइनस बी की बात करेंगे। यहाँ पे जो q है, जो q है वह यस का क्या होगा, यस का भाई होगा, यस का भाई। ठीक है, और देखो यस और परसेंटेज p की बात करो देखो, तो यहाँ पे और यस क्या होगा, यस पी का पिता। देखो यहाँ पे बात की है, पी क्यू का मामा है, पी है जो क्यू मतलब यस जो है वह क्यू का क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है वह यस का क्या हुआ, भाई हुआ, और यहाँ पे जो यस है वह पी का पिता है। पी का पिता समझ रहे हो, कहने मतलब जो यस है यहाँ पे पी को मामा बनाना है, लेकिन यहाँ पे लड़का बन गया जो। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का ये जो इसका भाई है ना, इसका हो गया अंकल, तो ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अब देखो Q माइनस एन, यहाँ पे Q माइनस एन यानी A माइनस बी। ठीक है, यानी जो Q है, ठीक है, वह N का क्या है, भाई है। कैसे मालूम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे Q माइनस एन है और यहाँ पे A माइनस बी है, A की जगह Q है और B की जगह N है। समझ गया, Q N का क्या है, भाई है। ठीक है, अब देखो N M, अब N M की बात करो। ठीक है, N प्लस M, N प्लस M यानी जो N है, A प्लस बी की बात करोगा, जो N है वह M की माँ है। ठीक है, इसमें अब तो चलते रहना है, P और Q की जहां तुलना होगा वहां रुकना पड़ेगा। अब देखो M इंटू पी, M A इंटू पी, यानी M जो है यहाँ P की बहन है। यहाँ पे हमें P और Q की तुलना करना है। देखो यहाँ पे क्या है, P और Q, जहां पे Q क्या है, यहाँ पे भाई है N का, और N क्या है, M की माँ है। जो N है वह M की क्या है, माँ है,
और जो यहाँ पे यम है वह पी की क्या है, बहन है। ठीक है, तो यानी हम लोग को क्यू और पी का क्या आएगा, यन यहाँ पे, यन इसकी माँ है, यह इसका क्यू क्या होगा, इसका यन का भाई हो गया। ठीक है, और पी क्या है, जब इसकी बहन होगी तो इसका क्या हो गया, बोलो बोलो, तो इसकी साली हो गई ना, साली हो गई। तो यहाँ पे पूछा पी क्यू का मामा है, जो यहाँ पे पी और क्यू का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो साली का बन रहा है, मतलब क्यू क्या है, जीजा है, और पी क्या है, साली हो गई। तो कहने मतलब यहाँ पे ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू का मामा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करें पी और एस, पी प्लस एस, यहाँ पे देखो पी वह यश का क्या है, भाई है, यश का भाई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तुलना करें, यश इंटू यन की तुलना करें, यश इंटू यन, यानी यश जो होगा वह यन की क्या होगी, बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी। अब फिर यन माइनस क्यू का तुलना करो, यन ए माइनस बी, यानी जो यन है, ठीक है, वह क्या होगा, वह क्यू का भाई है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को P जो होगा वह Q का मामा होगा, यही हमें बताना है। P और Q किधर है, यहाँ पे देखो P क्या है, यश का भाई है। ठीक है, P जो है यश का भाई है, जो यश है वह यन की क्या है, बहन है। ठीक है, और फिर यन यहाँ पे भाई 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 का संबंध बन रहा है, जो यहाँ पे P और Q का संबंध जो बनेगा वो क्या होगा, भाई भाई का, ये विकल्प नहीं होगा। तो जो विकल्प बचा है यानी आपका वही आंसर हो जाएगा, P माइनस एम प्लस यन इंटू। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये संकेत दिया है, ये क्वेश्चन को बोला है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8900, अल्फा, अल्फा की जगह क्या दिया है, डिवाइड दिया है, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके जगह क्या दिया है, माइनस दिया है, -5। थीटा जगह क्या दिया है भाई, इंटू दिया है, इंटू 4, और इसके जगह क्या दिया है, माइनस दिया है 121। अल्फा की जगह क्या है, डिवाइड दिया है। इसको हम लोग लगाते हैं, लेकिन बाई बोडमास थ्योरम, बोडमास, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, तो उसके बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड करेंगे, 2 0 कटेगा, 89 आ गया माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, तो -11। ठीक है, यहाँ पे आ गया भाई मेरा 89, और यहाँ पे 20 और 11, माइनस माइनस क्या होगा, -20 -11 ऐड करोगे तो माइनस का 31 आएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 1 3। अब देखो 89 में से 31 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 9 में से 1 गई 8, 8 में से 3 गई 5। तो कहने मतलब 58 जिन लोगों ने आंसर लगाया है, आंसर कितना है भाई, 58, उन लोग का आंसर सही है। देखो ये जो 28 को जो एग्जाम हुआ है रीजनिंग, बहुत सरल एग्जाम में आया था, बहुत सरल क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया, यहाँ पे जो सिंबल का जो भी दिया है, गुणा भाग जोड़ घटा जो भी दिया है उसको लिख दिया। देखो 8900, अल्फा की जगह क्या दिया है भाई, डिवाइड दिया है, तो यहाँ डिवाइड लिख दिए, 100 है लिख दिए, और इसके जगह दिया है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिए, 5, और थीटा की जगह दिया है गुणा, तो यहाँ 5 × 4 हो गया -121। अल्फा की जगह क्या है, डिवाइड है, इसको सॉल्व कर दिए बोडमास के थ्योरम से, तो यहाँ पे हम लोग का 58 आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ गया 58, जिन लोग का आंसर 58 आया वो सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ठीक है, यही आपका बहुत सरल आया था भाई मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था ना, तो 28 को जो फर्स्ट शिफ्ट आया बहुत सरल हमारे हिसाब से लग रहा है, आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है वो आपको मालूम होगा, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत सरल आया था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है,
देखो संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या, जहां पे गलत संख्या उसको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करो, यानी कि जो गलत संख्या को विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 582605, यहाँ पे 588 और यहाँ पे 611, यहाँ पे 634, यहाँ पे 670 ने 600। देखो ये आपका वहां से पूछा है, कहां से, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। नंबर सीरीज जो क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बढ़ रहा है एक बार, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ के घट का। इसमें आपका क्या होगा, अगर बढ़ के घट के, देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, तो हार्ट बीट की बात करेंगे, यानी ऊपर नीचे होना, तो आपका यहाँ पे लगता है हमेशा माइनस। क्या लगता है मेरे प्यार, तो माइनस लगता है। इन लोग को, नंबर को हम लोग पहले माइनस करके देखते हैं इन लोग के बीच में कितना गैप है। ठीक है, देखो यहाँ पे भाई 5 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 5 बचा ना। इन दोनों के अंदर में अंतर कितना आया 23 का। अब देखो इन दोनों की बात करो, अब देखो 605 और 588 घटाओ, 15 में से 8 गई, 15 में से 8 गई 7। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है भाई 9, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 15, 15 में से 8 गए 7, तो यहाँ बचा 9, 9 में से 1, 9 में से 8 गए, कितना आएगा 17 आएगा। इन दोनों के गैप में 17 आया, फिर इन दोनों का गैप निकालो, यहाँ पे 11 में से 3 गई 8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा 10 में से 8 गए 2, तो कहने मतलब यहाँ पे 11 में से 8 गई, सॉरी 11 में से 8 गए 3 आएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 10 में से 8 गए 2, 23 आ गया। फिर इसकी बात करो, अब देखो ये देखो 23, यहाँ 23, यह 17 देगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। अगर 17 से कम ज्यादा आया तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 634 में से 11 घटाओ, 4 में से 1 गई 3 और 3 में से 1 गई 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका 634 यानी आपका 4 में से 1 गई 3 और 3 में से 1 गई 2। तो यहाँ पे देखो 23। अब इसकी बात कर लो, अब इसका माइनस करो, 634 में से 617 घटाओ, 17 17 14 में 7 गई 7, और यहाँ पे क्या बचा है, क्या आया यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गई 1। ठीक है, यहाँ पे 17 आ गया। अब इसमें देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 17। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो सीरीज यहाँ पे आया है, कहाँ पे, ये जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे 17 आना चाहिए था, यहीं से आपका सीरीज मिस्टेक होना स्टार्ट हुआ है। 23 के बाद फिर 17 आया, 17 आया। ठीक है, आपका यहीं से सीरीज क्या हुआ है 23 17 23, यहाँ पे 17 फिर 23 17 ऐसे करके होता, लेकिन यहाँ पे सीरीज यहाँ से ही मिस्टेक होना स्टार्ट हुआ, इसलिए आपका 634 यानी डी इज द राइट आंसर। तो आपका यह डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्रम क्या है 23 17 23 का, तो यहाँ पे 23 बाद क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 23 बाद तुरंत 23 आ गया। तो आपका एक बार घटाओ भाई 634 और कितना घटाना 611, 4 में से 1 गई 3 23। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे यहीं से आपका गलत होना प्रारंभ हो गया, तो कहने मतलब यही आपका 634 आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो मेरा फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन भेजा था, जितना आपको वो भेजा था मैं उसको सॉल्यूशन दे दिया। अब इसमें मालूम नहीं है, मैं एग्जाम नहीं देने गया था ना, हमको नहीं मालूम है कितना क्वेश्चन है। ठीक है, जितना क्वेश्चन वो भेजा मुझे मैं उसको सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन बचा हो या नहीं बचा हमें मालूम नहीं है भाई, इसके लिए हमें माफी चाहते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो आप लोग नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद,
जय भारत।